रीडिंग नहीं रहते थे, डांस का रिहर्सल्स नहीं होते थे, 1 महीना 10 दिन 15 दिन कुछ भी नहीं होते थे। तो उसके वजह से मुझे वज़न डालना पड़ेगा, फिर प्रोस्थेटिक मेकअप करना पड़ेगा। विकी इज़ डिफरेंट, आयुष्मान इज़ डिफरेंट, टोटली यू कैन नॉट कंपेयर, यू नो, सो टोटली डिफरेंट। रणवीर टोटली अलग है। रणवीर को रणवीर में नहीं देख सकते, रणवीर को आई थिंक रणवीर कैन टेक ओवर रणवीर, बट रणवीर कैन वेलकम टू एंड टॉकिंग अबाउट कि अगर बात की जाए हिंदी में, आपने बहुत ही प्रॉमिसिंग मूवीज की थी पर एकदम से दूरी बना ली, तो क्या वजह रही इस डिसीजन की आपने? नहीं, मैं एकदम इसीलिए बिकॉज मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था, तो देन बच्चे बहुत छोटे थे, 10 साल और 4.5 साल का था, तो मैंने फिर फैमिली लाइफ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी थी मुझे उधर रहना, तो बस। मैम, आपने हिंदी में बहुत ही प्रॉमिसिंग मूवीज की थी, बट ऐसा क्या हुआ कि जो आपने दूरी बना ली, और क्यों लिया आपने ये डिसीजन? एक्चुअली इतना भी दूरी नहीं बनाया थी मैंने, क्योंकि मैं बीच में मूवीज़ के बाद सीरियल्स भी किया था, 1-2 सीरियल किया था, आर्यमान, और उसके बाद माता की चौकी किया था। फिर 2012 के बाद मैंने कुछ नहीं किया, ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद, क्योंकि उसके पहले क्या हो गया था मेरे लाइफ में, माय हस्बैंड हैज़ एक्सपायर, सो देन माय किड्स वेर ओनली 10 और 4.5 साल के थे, तो मुझे लगा मुझे बहुत उनके तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, तो उसके लिए एक स्टेप बैक लिया था, बट बीच बीच में मैंने टेलीविज़न किया। दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कहाँ थी 94 से लेकर 2020 तक, क्या आपने सफ़र के बारे में ज़रा बताएं? 94 से, ओके, 94 से मैं और 2 साल पीछे जाती हूँ। 92 में मेरा शादी हुआ है और 94 में मेरा बड़ा बेटा हुआ था, तो 92 के बाद मैंने कुछ किया नहीं है, शादी के बाद मैंने कुछ किया नहीं है, और 2004 में मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो सेम, बिकॉज आई वॉज अ सिंगल पेरेंट, सो मुझे बच्चे का ध्यान देना बहुत ज़रूरी था, तो यस। बट इस बीच में भी वापस अगेन 2007 से 2012 तक माता की चौकी किया था, सो आई वाज इन आउट। मैम, आज के सिनेमा में क्या बदलाव देखती हैं? टेक्नीशियन वाइज और परफॉर्मेंस, एक्टिंग का, ऑल एवरीथिंग हैज़ चेंज, सब कुछ चेंज हुआ है। पहले हम लोग को सेट में मिलते थे सीन्स, रीडिंग नहीं रहते थे, डांस का रिहर्सल्स नहीं होते थे, 1 महीना 10 दिन 15 दिन कुछ भी नहीं होते थे, ऑन स्पॉट हमको डांस दिखाते थे और हम लोग करते थे। और अभी यू गेट प्रैक्टिस फॉर 10 डेज और जो भी जितना भी है, और पूरा बुक स्क्रिप्ट मिल जाते हैं आपको, और रीडिंग्स होते हैं, सो ये सब बिल्कुल कुछ नहीं था, बहुत चेंजेस है। टेक्निक वाइज ऑल्सो लॉट ऑफ चेंजेस हैपन, लॉट, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क हो गया। सरोजिनी नायडू के बायोपिक इस मूवी को क्यों चुना, और क्या ये मूवी कैसे ये मूवी फाइनलाइज हुई? अच्छा, ओके, सरोजिनी नायडू मैंने क्यों चुना, मैंने जब डिसाइड किया था वापस आना चाहती हूँ, आप अगर देखा है तो मेरा पिक्चर सिलेक्शन का, मैं फर्स्ट पिक्चर जो साउथ में किया था, इंगवूर पाटकारन करके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर है, और सेम तेलुगु में भी वुमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर महारिषि करके, एंड हिंदी का सिलेक्शन ऑल्सो माई सौगंध वॉज माई फर्स्ट पिक्चर विद अक्षय। It's a very strong character, like a soft and tomboy character mixed. So when this Sarojini has just came through one of the casting person, जब आए थे तब उनको पता चला था that I'm planning to come back again. So then, and being a South Indian, the producers are from Bangalore. So जब उनको पता चला, and they are, it is a pan India movie, 4 languages में बन रहा है, Telugu, Tamil, Kannada and Hindi. So then they came to me, and I think this is the best thing for me to come back again, a very strong lady and playing a nightingale of India, Sarojini Naidu. एक बायोपिक को करना, वो भी ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यक्तित्व, कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मानती हैं आप उसे? बहुत 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 रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि सटीक रहना जरूरी है आपकी इस मूवी के लिए। कितना मतलब कि ऑन द स्पॉट,
हाँ, अभी दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर कितना फ्रीडम देने वाले हैं और एग्जैक्टली फॉलो होने वाला है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू पुट ऑन वेट फॉर इट फॉर द कैरेक्टर, बिकॉज सरोजनी जी थोड़ा सा ये थे, तो उसके वजह से मुझे वजन डालना पड़ेगा, फिर प्रोस्थेटिक मेकअप करना पड़ेगा, देन या सो वी आर गोइंग टू गो इन टू दैट डिटेलिंग, बट कैरेक्टर कितना वो फॉलो करने, मैनरिज्म कितना फॉलो करने वो डायरेक्टर के ऊपर है। इस मूवी के लिए प्रिपरेशन रेफरेंस कैसे लिया और क्या सरोजनी की फैमिली से आपने बात की है? नो, मैं सरोजनी जी का फैमिली से अभी तो फ़िलहाल किसी से मिला नहीं है, ओनली द राइटर्स डायरेक्टर्स हैव मेट, बट मेरा रेफरेंस जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने, राइटर्स ने मुझे दिया था, फिल्म डिवीजन में बहुत कम है उनके बारे में, और यूट्यूब में जितना मिला है, वी जस्ट कीप फॉलोइंग एंड आई कीप सीइंग, लुकिंग एट दैट एंड यस। किस जगह को ये मूवी को शूट किया जाएगा? किस जगह पे? हाँ। ओके। और सरोजनी जी के जीवन में ऐसे कौन से एस्पेक्ट को ये मूवी दिखाएगी? कौन सा एस्पेक्ट का? ओके, उनका जीवन का कौन सा एस्पेक्ट? ओके, अभी तो फिलहाल हम लोग ने कूर्ग में किया था, बैंगलोर में, एंड आई थिंक फ्यू लोकेशन सेट डालने वाले हैं बॉम्बे में, एंड देन वी आर गोइंग टू लखनऊ। और सरोजनी जी का जो पीरियड है, दैट इज़ फ्रॉम द एज ऑफ आई थिंक 6 or 7 छोटी, और टिल हर डेथ, इट्स 3 layers ऑफ कैरेक्टर। सो एक बच्ची को लिया है सरोजनी का, एंड आफ्टर दैट और एक लेडी, वन ऑफ द डाउन साउथ हीरोइन इज डूइंग फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 35, and from 35 to the last 75 I will be paying them. मैम, एक राष्ट्रीय नेता और एक महान पुरस्कार विजेता सरोजनी नायडू जी को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है वो मिला है उनको? आई एम nowhere to answer that question. मैं कहीं भी वो आसपास में नहीं आती हूँ, सो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट। अपनी बायोपिक कर रही है उनको, मतलब कि आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री में जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उनको? क्योंकि हिस्ट्री में भी बहुत ही कम, ऐसा मतलब कि हिस्ट्री स्टूडेंट्स भी हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कम दिखाया गया है या बहुत कम पढ़ाया गया है हमको उनके बारे में। हाँ, बट जितना भी है, उन्होंने जितना किया है उतना तो हम लोग ने, मुझे जो जानकारी है, मैं हिस्ट्री पढ़ के उनके बारे में थोड़ा सा पता चला, लाइक शी वॉज विद गांधी जी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन दिस, एंड शी वॉज बीन कॉल्ड अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड जो भी उनका पोइट्रीज है वो तो सब कुछ है, बट पॉलिटिकल वाइज आप पूछेंगे तो आई रियली कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन पर भी मूवी बन रही है, कंगना रनावत किरदार निभा रही है, जयललिता पर भी मूवी हाल ही में बन चुकी थी, तो कैसे देखती हैं आप इस ट्रेंड को? सो somebody, कोई ना कोई करना चाहिए ना, सो सब मोदी जी का ऊपर भी तो किया है, सो दे आर डूइंग इट, इफ दे थिंकिंग द कैरेक्टर इज वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट, लोग को दिखाना चाहिए, तो यस, व्हाई नॉट। साउथ की मूवीज के दिनों जबरदस्त सफलता पा रही है देश में, और साउथ की मूवीज इन दिनों बहुत ही जबरदस्त सफलता पा रही है देश में, इंटरनेशनली भी, आपने कंटेंट स्केल और मूवी मेकिंग स्टाइल की वजह से। क्या ओपिनियन है आपका इस पर? मेरा ओपिनियन कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर, क्योंकि पहले भी साउथ का अच्छा चला, और डाउन साउथ से ही सब आर्टिस्ट नॉर्थ को भी करते थे, फिर नॉर्थ से साउथ में जाते थे, ये शफल तो हर बार होते थे, 90s में भी होते थे, बहुत होते थे, श्रीदेवी जी को देख लीजिए, जयप्रदा जी को देखिए, और इधर से भी नॉर्थ से भी रजनीकांत यूज्ड टू डू बोथ वैसा वैसा, एंड लॉट ऑफ गर्ल्स, जूही हो, सोनाली बेंद्रे हो, दे डिड लॉट ऑफ मूवीज डाउन साउथ में भी किया, सो दैट शफल इज ऑलवेज दे, कंटेंट तो लेते, दे यूज्ड टू शेयर, पहले डबिंग ज़्यादा होते थे, तो नाउ डायरेक्टली दे आर रीमेकिंग, और पैन इंडिया का नाम से वो लोग कर रहे, सो दैट्स गुड एक्चुअली। सिनेमास को आज के समय में जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म का उनमें काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है उसका, तो कैसे देखते हैं आप उसको? It is opportunities for all. I think now, because the OTTs have started, there is a lot of opportunities for all the artists from the 90s have all come back again. Most of them are doing, बहुत लोग अभी 90s के लोग OTTs में भी कर रहे हैं, movies में भी कर रहे हैं अभी। I think the vase is opening up a lot and chances are there for everybody. It is good in a way. प्रेजेंट डे के एक्टर्स की परफॉर्मेंस को आपको कौन इम्प्रेस करता है, और जिनको आपको लगता है कि बहुत प्रॉमिसिंग है? एक्टर एक्ट्रेसेस बोथ। Actor, actresses, both.
Okay, interesting. Janvi is one of the promising girl. She has changed totally. अभी आप पिक्चर्स देखेंगे बहुत चेंजेस हुआ है बोले मैच्योरिटी आया है जानवी एंड यस श्रीदेवी जी की बेटी है दैट्स अपार्ट बट देन जानवी इज दैट देन कीर्ति इज ऑल्सो बट इसके सीनियर अगर पूछेंगे तो अनुष्का इज माई फेवरेट अनुष्का शर्मा इज माई फेवरेट एंड उसके बाद कीर्ति एंड जानवी एंड ऑल या And in actors, no? actor. Actors have their own totally different line of. Vicky is different, Ayushman is different. Totally, you cannot compare. You know, so totally different. Ranveer, totally अलग है. रणवीर को रणवीर में नहीं देख सकते. रणवीर को I think Ranveer can take over Ranveer, but Ranveer cannot. So yeah, all of them, they have all different personalities and performance wise also. अक्षय कुमार की बात कीजिए तो आपने डेब्यू किया था आज के समय में उनके स्टारडम सक्सेस देखकर आपकी उनके बारे में क्या राय है और क्या इस समय लगता है कि वो मुकाम पा गए हैं जो पाना चाहते थे उन्होंने I'm very proud of him and he's never satisfied. He always wants to go up. So you have ये question आप उनसे पूछना चाहिए वो अगर पहुंच गया है कि और है कोई जगह पहुंचने के लिए उनका. But yes, very proud and I'm also proud that I was his first heroine. And yes, all the best and more success for him. आप किस तरह के प्रोजेक्ट और करना चाहेंगे मतलब बीच में हाल में आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म से धारावी बैंक किया था और फिर आगे और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके अभी धारावी बैंक रिलीज हो चुकी है और उसका भी सीजन 2-3 उसका भी स्टार्ट हो जाएगा एंड सरोजनी के ऊपर राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन सरोजनी बिकॉज उसमें कैरेक्टर के वजह से मेरे को पुट ऑन लॉट ऑफ चेंजेस है सो आई एम गोइंग लिटिल स्लो बट येस देर आर अदर 2 प्रोजेक्ट्स विच आर लाइन्ड अप बट राइट नाउ मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँ Okay, and beautiful characters those are also which other lined up because अभी जो मैं characters कर रही totally एक को दूसरे का संबंध ही नहीं है it's धारावी आपने जो देखा अगर देखा है तो it's totally different and Sarojini is totally different and the other 2 what I'm doing is again totally different और आगे चल के कब से कोच आपके साथ और आप काम करना चाहेंगे काम करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं सब लोग के साथ काम करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिन और महीना साल गुजर चुकी है मैं मिस कर दिया सबसे परफॉर्म करना सो यस फ्रॉम बिगिनिंग टॉप जो है आई थिंक आई डिड विद अक्षय एंड मिथुन जी के साथ उसके बाद सनी के साथ किया था देन आई एम नॉट डन विद संजय दत्त एंड उस जमाने का टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट संजय दत्त अजय देवगन एंड देन लेटर ऑफ कोर्स विद ऑल ऑफ देम आई वुड लव टू वर्क विद एवरीबडी And I wanted to tell one more thing is like I've come back and not going to go back. Yeah. Yeah. So this time I'm surely telling I'm not going to go back. So शायद सबको शक होगा अरे वो तो मैडम 3-4 साल आ गई फिर वापस चले जाएगी. No, now is like I'm permanent here. I'm not going to go back and I wanted to make sure that 365 days and that is my motto which I made for myself 365 days 24/7 I just want to be busy and work where I belong to yes this is what and you all will see full-fledged of Shanti Priya now